नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। किसान आंदोलन देशव्यापी रूप ले चुका है। सरकार के खिलाफ किसानों ने मोर्चाबंदी कर रखी है। दिल्ली की सीमाओं पर हजारों की तादाद में किसान डटे हुए हैं और इसका असर अब अलग अलग राज्यों में दिखाई देने लगा है। लेटेस्ट तस्वीरें हरियाणा के करनाल से निकलकर सामने आई हैं, जो बेहद चिंताजनक भी हैं और साथ ही साथ ये भी दर्शा रही है कि ये किसान सरकार के लिए आने वाले वक्त में और साथ साथ अभी भी एक बड़ी चुनौती के तौर पर उभर रहे हैं। दरअसल करनाल में एक कार्यक्रम होना था जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को शिरकत करनी थी। ये महापंचायत होनी थी। हजारों की तादाद में यहां पर लोगों को भी इकट्ठा होना था और साथ ही साथ खट्टर को यहां पर किसानों को भी संबोधित करते हुए कृषि कानून के फायदे गिनवाने थे। लेकिन इन सबसे पहले ही ये जो सारी प्लानिंग थी ये ध्वस्त हो गई, क्योंकि किसानों ने उस पूरे मंच को तहस नहस कर दिया। प्रदर्शनकारी किसानों का बाकायदा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो मंच पर चढ़कर तोड़फोड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। किसानों को रोकने के लिए वहां पर अतिरिक्त सुरक्षा बल को तैनात किया गया, उनको बुलाया गया। जब किसान नहीं माने तो फिर वहां पर आंसू गैस के गोले दागे गए। और इतना ही नहीं, खबरें तो ये भी आ रही हैं कि अलग अलग तरीके से पुलिस ने किसानों को रोकने की कोशिश की, जिनमें एक तरीका लाठी चार्ज भी था। बताया भी जा रहा है कि कुछ किसान इसमें घायल हुए हैं। हालांकि अपडेट फिलहाल यही मिल रही है कि कोई सीरियस तौर पर घायल नहीं हुआ है। किसानों को रोकने का ये एक तरीका था, क्योंकि वो रुक ही नहीं रहे थे। दूसरी तरफ जाहिर सी बात है, इस तरह की खबरें सामने आनी थी तो फिर राजनीति तो इस पूरे मामले पर होनी ही थी। रणदीप सुरजेवाला ने कर दिया ट्वीट और खट्टर सरकार को घेर लिया। क्या लिखा ट्वीट करके सुरजेवाला ने, ये मैं आपको बताती हूं। उन्होंने लिखा, क्या कह रहे थे खट्टर साहब, सरकारी महापंचायत तो होकर रहेगी। ये अन्नदाता हैं, ये किसी वाटर कैनन या आंसू गैस से नहीं डरते। इन्हें डराइए नहीं, इनकी जिंदगी, इनकी रोजी रोटी मत छीनिए। तीनों खेती बिल वापस कराइए, वरना झोला उठाकर घर जाइए। आपको बता दें, रविवार सुबह भी रणदीप सुरजेवाला ने पहले ही एक और ट्वीट करके खट्टर सरकार को घेरा था और उसमें उन्होंने लिखा था, माननीय मनोहर लाल जी, करनाल के कैमला गांव में किसान महापंचायत का ढोंग बंद कीजिए। अन्नदाताओं की संवेदनाओं एवं भावनाओं से खिलवाड़ करके कानून व्यवस्था बिगाड़ने की साजिश बंद करिए। संवाद ही करना है तो पिछले 46 दिनों से सीमाओं पर धरना दे रहे अन्नदाता से करिए। तो आप कुल मिलाकर समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये जो आंदोलन है ये अब आगे बढ़ रहा है और इसको समर्थन मिल रहा है तमाम नेताओं और राजनेताओं का। लेकिन इन सब के बीच जब इस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आती है तो फिर इससे चिंता बढ़ती है। इस पूरी खबर को लेकर और ये जो वीडियो हमने आपको दिखाया है इस पूरे प्रदर्शन का, जिस तरीके से नारेबाजी की गई, काले झंडे खट्टर सरकार को दिखाए गए, मनोहर लाल खट्टर को दिखाए गए, तो इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।